चंद्रलोक कचौड़ी के मालिक और अपने सरल स्वभाव व स्वादिष्ट कचौड़ी के लिए मशहूर प्रदीप गुप्ता बच्चा का असमय निधन हो गया। डेंगू की बीमारी से लंबी जद्दोजहद के बाद 5 अगस्त को उनका जीवन थम गया। इस दुखद घटना ने पूरे व्यापारी समुदाय और शहरवासियों को गहरे शोक में डाल दिया है। व्यापारी एकता समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विजय गुप्ता की अध्यक्षता में वैष्णो वाटिका महेवा प्रयागराज में शोक सभा का आयोजन किया गया। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को इस कठिन समय में धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। इस अवसर पर सांसद उज्ज्वल रमण सिंह, प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी, पूर्व सांसद महापौर गणेश चंद्र केसरीवानी, विदुप अग्रहरी समेत कई गणमान्य व्यक्तियों और व्यापारियों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी ने कहा कि प्रदीप गुप्ता बच्चा न सिर्फ स्वाद और गुणवत्ता के प्रति समर्पित थे बल्कि जरूरतमंदों की मदद करने में हमेशा आगे रहते थे। गरीब और भूखे को वे निःशुल्क भोजन कराना अपना धर्म मानते थे। उनके बड़े भाई संदीप गुप्ता ने बताया कि विगत दिनों प्रदीप गुप्ता बच्चा चित्रकूट घूमने गए थे। लौटने के बाद तेज बुखार हुआ। पहले उन्हें प्रयागराज के जीवन ज्योति अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां शुगर की समस्या ने उन्हें और परेशान कर दिया। इसके बाद पीजीआई लखनऊ में जांच में डेंगू की पुष्टि हुई। लगभग 2 सप्ताह तक इलाज के बाद भी उन्हें बचाया न जा सका और 5 अगस्त को उनका निधन हो गया। प्रदीप गुप्ता बच्चा अपने पीछे पत्नी श्रीमती शिल्पी गुप्ता, 15 वर्षीय बेटी मीठी और 8 वर्षीय बेटे मीत को छोड़ गए हैं। उनकी असमय विदाई ने प्रयागराज के व्यावसायिक जगत और समाजसेवी जगत में गहरी रिक्तता छोड़ दी है। लोग उन्हें हमेशा उनके सरल स्वभाव, समाज सेवा और स्वादिष्ट कचौड़ी की पहचान के लिए याद करेंगे। बहुत ही सामाजिक सरोकार वाले व्यक्ति थे और जिस तरीके से समाज में उनका सबके प्रति लगाव और प्रेम, निश्चित तौर से हम यही कहेंगे। आज हम श्रद्धांजलि देने आए हैं और नमन करते हैं उनकी यादों को। और लेकिन जिस तरीके से गुप्ता जी का असामयिक मृत्यु, खाली उनके परिवार की ही क्षति नहीं, पूरे समाज की और हम सभी लोगों की क्षति। इतने छोटी उम्र में बिना दीदी आप लोग के घड़ी में आए हैं, एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी दुखदायी स्थिति होती है जब कोई युवा, और वो भी ऐसा युवा जो समाज में अपनी पहचान बनाए हो, लोकप्रिय हो, हंसमुख हो, और अचानक उसका जीवन ईश्वर छीन ले तो बड़ा दुख का विषय होता है। प्रदीप बच्चा जो थे ये अति लोकप्रिय युवा थे, ऊर्जा से भरे हुए, डबलेस और समाज में निरंतर सक्रिय रहते थे। तो उनका जाना देखिए आप, कितनी बड़ी भीड़ आज नैनी में एकत्रित हुई। उनके छोटे बच्चे, उनकी पत्नी, उनकी माँ, मतलब स्तब्ध है भाई, सब लोग स्तब्ध हैं, क्योंकि 40 साल की उनकी आयु में चले जाना ये असहनीय दुख है। और मैं भी उनके इस कष्ट में इनके साथ शामिल हुई हूँ और अब यही कह सकती हूँ कि उन्होंने जो अपना प्रेम और जो अपना एक लोकप्रियता लोगों के बीच में छोड़ी हुई ऐसी बरकरार रहेगी और कि उनका परिवार इस दुख को सहन कर सके, ऐसा ईश्वर उनको संभल हो। हम लोग तो हमेशा परिवार के साथ खड़े होने के लिए अपने परिवार की ओर से अपनी श्रद्धांजलि। प्रयागराज के प्रतिष्ठित व्यवसायी प्रदीप गुप्ता जी बच्चा भाई के निधन से निश्चित रूप से व्यापार जगत में एक शोक का लहर है। और इस प्रकार से उनका सामाजिक आचरण था, अनेक प्रयाग के सामाजिक जीवन में उनका सहयोग रहता था, अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों से भी वो जुड़े रहते थे और निरंतर अपने व्यवसाय के माध्यम से अन्य लोगों को भी प्रेरित करने का काम करते थे। उनके निधन पर निश्चित रूप से हम सब लोग दुखी हैं। मैं उनके ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ
उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। सत सत नमन। हमारे बड़े घनिष्ठ और पारिवारिक हमारे रिश्तेदार का न रहना जो है वो हम लोगों को बहुत दुखी कर गया। पूरे परिवार को इतनी कम उम्र में इस तरह से चले जाना, जाहिर सी बात है, मन तो बहुत दुखी है। हमारे पुराने साथी और परिवार को इस तरीके से छोड़ के चले गए, बच्चों को छोड़ करके चले गए, डेंगू जैसी बीमारी उनको लेकर के चली गई। ये क्षति तो पूरी नहीं की जा सकती है। बाकी ईश्वर से ये प्रार्थना है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, परिवार को और हम सभी लोगों को शक्ति दे कि इस दुख को हम लोग सहन कर सकें, परिवार सहन कर सकें। उनको 5 अगस्त को निधन हुआ, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि हम लोग के बीच में हैं। और वैसे ही जिस अंदाज में बोलते थे, जिस अंदाज से मीठी बात, जिस अंदाज से भैया भैया करके हम लोग से छोटे थे, लेकिन उनका जो बोल चाल था ऐसा लगता था कि आज हम लोग के बीच में हैं और कान में उनकी बातें गूंजती हैं। ऐसे मेहनती व्यक्ति बिरले ही मिलते हैं जो उन्होंने ज़मीन से सफ़र किया, एक छोटी सी गोमती में लगा के कचौड़ी बेल के यहाँ तक उन्होंने प्लेट भी धोया और आज उस स्तर पर पहुँचाया कि चंदलोक कचौड़ी के नाम पूरे हिंदुस्तान में लिया जाता है। यहाँ पर महाकुंभ हुआ तो लोग कहते थे कि हम आए हैं, चलो चंदलोक कचौड़ी में कचौड़ी का स्वाद ले लें, क्योंकि हम दोबारा इलाहाबाद आए या ना आए। तो ऐसा नाम है चंदलोक कचौड़ी का। अब प्रदीप बच्चा भाई हमेशा उस नाम से अमर रहेंगे और हमेशा नाम उनका जन जन के अंदर गूंजता रहेगा। विजय गुप्ता, व्यापारी एकता समिति, प्रदेश अध्यक्ष। सब अपने पिताजी और माताजी के संस्कार हैं और शहर में जो इतना नाम हो लोगों का प्यार है, और पिताजी के दिशा संदेश पे ही पूरी जिम्मेदारी को हम लोगों ने निभाया है और एकदम ईमानदारी से मेहनत करके। और आज हम लोग शहर के मुकाम पे भी हैं, लेकिन पिताजी का मतलब एक होता है कि आदमी काम करने के बाद भी लोग कहता है कि अब ये बिजनेस चेंज करना, वो करना, लेकिन पिताजी ने कहा कि जो मेहनत में सुकून है और मेहनत में जितनी खुशहाली, बरकत, तरक्की है, वो किसी शॉर्टकट रास्ते पे नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने उन्हीं के आशीर्वाद से मेहनत करके और अपने भाई को जो हम लोगों ने, अब हम अपने मुंह से भाई हो कि क्या भाई का कहे, वो तो पूरा शहर और आप लोग भी जानते हैं कि हम लोगों ने तीनों भाई ने क्या काम किया और क्या शहर हम लोग को बोलता है। और वही प्यार में आप लोग यहाँ पे आए भी हैं, ना कि किसी लोग को बुलाने पे और ना किसी के कहने पे। ये छोटे भाई के प्यार में, और जो आपको प्यार छोटे भाई से मिला, जो आप लोगों ने हम लोग को सम्मान दिया, उसी चीज़ में आप लोग भी आए। इससे बड़ा प्यार और इससे बड़ी जिम्मेदारियाँ क्या होगी। अपना नाम? मेरा नाम संदीप है, संदीप गुप्ता। मैं प्रदीप गुप्ता बच्चा भाई का बड़ा भाई हूँ। पत्रकार बंधु, नमस्कार पत्रकार बंधु। जो क्षति हुई हमारे परिवार में उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। बस ये कह सकता हूँ कि हमारे परिवार ने कोहिनूर हीरा गवा दिया और पूरे परिवार को दुखी करके चले गए। जो कष्ट हमें है, माता जी को है, उसकी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। आप सबसे निवेदन करेंगे, सब लोग प्रार्थना करें, उनकी आत्मा को शांति मिले, जहाँ वो अच्छे रहें। धन्यवाद।